श्रीमद् शंकराचार्य केवलाद्वैतवाद अद्वैतवाद। द्वैत यानी दो, दो अलग चीजें, दो अलग वस्तु। अद्वैत यानी अद्वैत, दो नहीं किंतु एक। अद्वैतवाद परंपरा में शंकराचार्य, उनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु आचार्य गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों के नाम और महावाक्य। पश्चिम आमनाई पीठ शारदा मठ द्वारका गुजरात में स्थित है। महावाक्य है तत्वमसि, यानी इस पीठ का जो महावाक्य है वह है तत्वमसि। तत्वम असि यानी वह ब्रह्म तुम हो, यानी कि तुम ही वह ब्रह्म हो। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। दूसरी पीठ पूर्व आमनाई पीठ, जिसको गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। इस पीठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म है, यानी प्रकृष्ट ज्ञान। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। तीसरी पीठ है उत्तर आमनाई पीठ, जिसको ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, जो बद्रिकाश्रम उत्तरांचल में स्थित है। इस पीठ का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। चौथी पीठ है दक्षिण आमनाई पीठ, जो श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। इस पीठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पांचवा भी मठ है, जो कांची कामकोटि पीठ से जाना जाता है। इस मठ का महावाक्य है ओम तत्सत। ओम वह ब्रह्म सत है। यह वाक्य चारों महावाक्यों, जो चार पीठ के थे, उसका सार है। शंकराचार्य द्वारा दी गई अद्वैतवाद की सरल समझ। अद्वैतवाद को समझने के लिए उपयोगी जो उपनिषद है, सबसे ज्यादा उपयोगी वह है मांडुक्य उपनिषद। शंकराचार्य ने उपनिषदों के एक तत्ववाद मोनिज्म को अद्वैतवाद नॉन ड्यूअलिज्म में बदल दिया। वे ब्रह्म को ही सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने ब्रह्म को निषेधात्मक रूप से नेति नेति, यह नहीं के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार ब्रह्म निर्गुण निराकार है। शब्द से इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी तत्व को परम सत्य नहीं मानते हैं। ब्रह्म के अलावा या भिन्न कोई सार नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए उनके वाद को अद्वैतवाद कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र पारलौकिक सत्य है। उन्होंने ईश्वर, संसार, सृष्टि आदि के सत्य स्वरूप का खंडन किया है, अर्थात यह सभी सत्य नहीं है, जैसे कि ब्रह्म सत्य है। यद्यपि माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, उन्होंने माया को भी असत कहा है। यदि वे माया को भी सत्य कहते हैं तो उनके वाद में द्वैत आ जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मोक्ष अवस्था में जीव ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। दोनों जीव और ब्रह्म के बीच द्वैत का कारण अज्ञान है। दरअसल दोनों में अंतर है। इस मत के अनुसार ब्रह्म अर्थात परमात्मा ही स्थूल चेतना के रूप में संसार में व्याप्त है। कोई भी रूप प्रकार का भेद अज्ञान के कारण है। जीव, जगत और ब्रह्म के बीच वास्तविक अभेद की अनुभूति होती है, तब भेदभाव युक्त अज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि सब कुछ आत्मस्वरूप ही है,
तो सांसारिक बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार अद्वैत दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो परस्पर विरोधी संप्रदायों में सत्य को प्रकट करता है और उसकी तार्किकता का प्रतिपादन करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जीव और ब्रह्म की एकता को पहचानने में मदद करना है। इस मत के अनुसार मोक्ष का यही एकमात्र साधन है। अस्तु। नमस्कार। जय भारत।